जनता पूछ रही है कि भाई कहाँ लापता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, जहाँ घरवे में फोड़ तोड़ हो रहा है। नहीं, देश के हमको लगता है पहला विपक्ष के नेता है जो जनादेश मिलने के बाद एक बार मीडिया से रूबरू भी नहीं हुए। तो ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि अरे बिहारी बोझ बनता नहीं, बिहारी बोझ उठाता। तो छोटा मोटा चीज है। 47 लेके बहन बेटी रोड पर चलती है, पुलिस बल में बहाली है। भारत में पहला ऐसा देश राज्य बिहार है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण है। ये सभी तो देखिए, बार बार सरकार में जितने भी लोग हैं वो एक पोस्टर डाल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव को ढूंढ के लाएगा हम उनको ये इनाम देंगे, हम उनको वो इनाम देंगे। तो भैया इनाम तो भैया बात की बात है, लेकिन ऐसा बोलना कितना सही है उस पर बात करेंगे। और बिहार में भैया 20,000 में लड़की कहाँ मिलती है वो भी पूछना हमारा काम है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता माधव जी मौजूद हैं। माधव जी, आप ही से पूछते हैं, जो आप बार बार इनाम के बारे में कहते हैं, अपने फेसबुक पे भी आप तेजस्वी यादव को पूरा रगड़ते रहते हैं। कोई दुश्मनी है, आपसी दुश्मनी है? आपका कोई खेत वेत रख लिए हैं, आपका कोई जमीन रख लिए? क्यों बार बार उनको बोलते हैं, क्यों उनको बार बार बदनाम करते हैं? वो तो युवाओं के नेता हैं। सबसे पहले समस्त बिहार वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला, 202 सीटें आई, जनता का जनादेश भरपूर मिला है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के नेता हैं बिहार में और आपको भी जनता ने जनादेश दिया है। आपको 25 सीट बिहार में मिला है, तो जनता का जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो 43 सीट पर थे। 2020 के चुनाव में हम लोग 43 सीट पर थे, तो क्या हम लोग बैकफुट पर चले गए? आप ही के पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोलते थे 3 नंबर की पार्टी और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। तो आज क्या हुआ? आज आपके प्रवक्ता कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? ये तो बिहार की जनता पूछेगी, हम नहीं। ये जनता पूछ रही है कि भाई कहाँ लापता है। अगर जनादेश मिला नहीं मिला, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ सब लोग, जनता का अधिकार है। भाई से चाहते हैं, उनको भाई मानते होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई को देखना चाहते हैं। क्यों नहीं यार, बिहार की जनता देखना चाहती है। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, जहाँ घरवे में फोड़ तोड़ हो रहा है। तो गायब हैं, गायबे न हैं। अरे ये बिहार के नहीं, देश के हमको लगता है पहला विपक्ष के नेता है जो जनादेश मिलने के बाद एक बार मीडिया से रूबरू भी नहीं हुए हैं। तो ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि टूट गए हैं। अभी इस पर क्या कहना, शर्म। अरे शर्म, आज जमीनवा लिखवाने में शर्म नहीं आता है? और टिकट जिससे बंटवारा में जिसमें माल सृजन करते हैं उसमें शर्म नहीं आता है? माल लिए पूरा। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के आगे पर कहाँ से इतना दौलत बना है भाई बिहार में? आप तो बिहार छोड़ दिए तेजस्वी यादव, ऐसा आपको लग रहा है? छोड़ ले हैं। लोग पूछ रहा है, अगर हम बिहार में मौजूद रहते, हम पर आरोप लगता, तो हम तो रूबरू आके मीडिया में बोलते ना भाई कि नहीं, हम उपस्थित हैं, जनता के सामने है, जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, सरकार का इतना साथ दे रहे हैं तो उत्तराखंड में आप भी जान रहे हैं कि खड़े होकर कह दिया कि बिहार में 20,000 में लड़की मिलती, पूरा वायरल है। तो इस पर आप, बिहार में आप रहते हैं, आपकी बहन रहती है, हमारी बहन रहती है, हमारी माँ रहती है, तो 20,000 में लड़की मिलती है? अरे उत्तराखंड के, बिहार के भी लोग ऐसे अगर टिप्पणी करेंगे, उत्तराखंड तो दूर गया, तो उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उनका कोई दिक्कत नहीं है। हम गलत रहेंगे, हम जनता दल यू के वर्कर हैं। हम गलत रहेंगे, हम पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर जो इस टाइप कोई हो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए। और बिहारी बोझ बनता नहीं, बिहारी बोझ उठाता। और यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखा कि जिस तरह महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के प्रति सम्मान जताया और इतना जनमत दिया, इतना बहुमत दिया, महिलाओं का के सम्मान के प्रति नीतीश कुमार जी आभार व्यक्त करते हैं बिहार के महिलाओं के प्रति। अब सुन रहे हैं कि 10 लाख भी देने वाले हैं। मतलब कि रोजगार कुछ शुरू करना है तो 10 लाख भी सरकार। अरे ये तो छोटा मोटा चीज है। 47 लेके बहन बेटी रोड पर चलती है, पुलिस बल में बहाली है। भारत में पहला ऐसा देश राज्य बिहार है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण है। ये सभी तो वही हो गया ना कि 20,000 की बात जो की है, 47 लेके बिहारी लड़की खड़ी है, आइए फरिया लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, छत्रानी है, दुर्गा स्वरूप है बिहार की लड़की। ऐसा टिप्पणी देगा जीव काट लेंगे। कोई हो, बिहार
कि माताओं बहनों पर ऐसा टिप्पणी, ऐसे नेताओं का जीव काट लेना चाहिए। अच्छा, जो नौकरी की बात आप लोग करते हैं, रोजगार की बात करते आ रहे हैं, मिल रहा है ना? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो माननीय तेजस्वी यादव जी बोलिए कि विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये भी बोलने में शर्मा रहे हैं। आपके नेता पर, आपके मंत्री पर, जेडीयू के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, कि बहुत झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन पर कुछ आप नहीं बोलेगा? आपके के साथ ही अरे मुख्यमंत्री जी कमाल संभालते हैं। कोई और मंत्री है और जो स्वरूप है शिक्षा विभाग का, उसके अनुसार से काम हो रहा है और निरंतर काम जारी रहेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आगे भी निरंतर इस चीज जारी रहेगा। कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बुलडोजर रुकेगा कि चलता रहेगा? बुलडोजर तो चलता रहेगा गरीबों पर, कि जहां गलत काम हो रहा है अतिक्रमण वाले पर, वो महुआ बाग वाला पर भी चलेगा। गरीब शोषित वंचित लोगों का जिसने हक छीना है, उस पर बुलडोजर तो चलेगा। अगर आपके पास ठोक सबूत है, प्रमाण दीजिए, बुलडोजर रुकेगा, और नहीं तो अन्यथा बुलडोजर तो चलेगा। और अपराधी, आप लोग क्यों कहते हैं कि अपराधी भाग जाओ बिहार छोड़कर? लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, अपराध मुक्त। हम लोग CCC इसी पर ना काम करते हैं, तो इसमें अपराध भी आता है, इसलिए बच के रहिए। अगर अपराधी हैं तो शांत हो जाइए, पूजा पाठ कीजिए, इसमें ध्यान लगे। कहाँ इस समय फंस गए, नहीं तो लंगड़ा ऑपरेशन तो जारी है। ले माधव जी हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुन लिया। अब आप समझ जाइए कि बिहारियों को अगर छेड़िएगा ना, तो AK-47 लेकर यहाँ की लड़कियां जो है वो लेकर खड़ी हैं। आई और फरियाद लीजिए अगर हिम्मत है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।